पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग माता मरियम के जो स्तुति विनती करते हैं रोज़री माला के अंत में, वो क्यों करते हैं और उसका क्या अर्थ है, किस लिए बुलाते हैं, इस विषय में मनन चिंतन करेंगे। कल के क्लास में हम लोग ने ये देखा ईश्वर के अनेकों नाम, 15-20 नाम तो हम लोगों ने मनन चिंतन किया, लेकिन मैंने कहा हजारों नाम से बाइबल के अनुसार उनके काम, उनका स्वभाव, ये सब देख करके हम उनको बुला सकते हैं। उसी प्रकार पवित्र बाइबल के अंदर ही माता मरियम के विषय में कुछ शब्द हैं या उनका स्वभाव, उनके जीवन, उनका जो कार्य, इसके अनुसार उनको अनेकों टाइटल्स, नामों से पुकारते हैं। हम लोग 1-2 क्लास केवल टाइटल्स के ऊपर लिया था। एक क्लास माता मरियम को भोर की तारा क्यों बुलाते हैं। बहुत लोगों ने ये सवाल किया था, क्यों भोर की तारा है? वो तो शैतान का, लूसीफर का नाम है, क्यों माता मरियम को भोर का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार? तो हम लोगों ने वो क्लास में सीखा, ईसा मसीह यदि सूरज है, वो ईसा मसीह के आने के पहले आने वाले वीनस के रूप में, ईसा मसीह मुक्तिदाता आने के पहले हम लोगों को एक जो विश्वास का या भरोसा दिलाने वाला एक आशा का किरण के रूप में माँ मरियम का जन्म पहले हुई, इसके बाद मसीह उनमें जन्म लेते हैं। तो माँ मरियम इस संसार में उस मुक्तिदाता के विषय में एक आशा का किरण लाई, इसलिए माता मरियम को जो भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मैंने एक पूरा क्लास केवल उसी के ऊपर लिया था। उसी प्रकार नया विधान की मंजूषा, पुराने विधान में एक मंजूषा है, वो मंजूषा पुराने विधान में हम लोगों ने देखा 2 मकबी अध्याय 2 का मनन चिंतन करते हुए नबी यिर्मयाह ने उसको 9 पर्वत पर छिपाया था। इसके बाद कहाँ है? उन्होंने ही भविष्यवाणी किया, जिस प्रकार आदिम समय पर मूसा ने जब इसका स्थापना किया, उस समय पर ईश्वर की महिमा जो उतरा था, या सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक मंदिर बना करके इस विधान की मंजूषा को वहां स्थापित करते वक्त स्वर्ग से जो महिमा वहां पर उतरा था, वो मंदिर में उतरा था। उसी प्रकार जब अंतिम समय, जब मुक्तिदाता का आगमन का समय होगा, उस समय पर जहां ये ईश्वर की महिमा उतरेगी, वहां मिलेगा विधान की मंजूषा। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 35 में हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा मरियम पर उतरी थी। और अनेकों बाइबल से ही हम लोगों ने देखा, नए विधान के अंदर माता मरियम के साथ पुराने विधान के उस विधान की मंजूषा के साथ क्या क्या है, उसी के अनुसार माँ मरियम में भी उस पुराने विधान के मंजूषा में रखने वाला ईश्वर का वचन की 2 पार्टियां, वचन मांस धारण कर मरियम में निवास किया, और हारून की फलवित वो झड़ी पुरोहिताई का एक चिन्ह ईसा मसीह महापुरोहित के रूप में मरियम के गर्भ में, और जो इजरायली लोगों का भोजन मन्ना, उस मन्ना से भरा हुआ पात्र रखा हुआ था, स्वर्ग से भी उतरी हुई जीवन रोटी के रूप में मरियम में निवास किया। इसका मतलब है वो शब्द देह बनने वाला ईश्वर का वाणी, ईश्वर का शब्द, और महापुरोहित और स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, ये तीनों रूप से ईसा मसीह मरियम में रहकर मरियम को नए विधान का मंजूषा बनाई करके हम लोगों ने उस क्लास में हम लोगों ने सुना। उस क्लास को भी आप लोग जरूर
सीख लीजिए, ताकि उसमें हम लोगों का पूरा डाउट दूर हो सकता है। आज कुछ ऐसे जो टाइटल्स है और कुछ टाइटल्स के ऊपर हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। ये टाइटल्स कहाँ आए? जब रोजरी माला 12वें सदी में जब प्रचलित होने लगे, उसके आखिरी में माँ मरियम का पेट नाम हम लोग अपने प्रिय लोगों को, जो उनका ओरिजिनल नाम को छोड़कर के प्यारे प्यारे नाम से हम लोग पुकारते हैं, उसी प्रकार माता मरियम को प्यार करने वाले लोग माता मरियम को अपना प्यार भरे शब्दों से माँ मरियम को पुकारने का शब्द 13वीं सदी से कलीसिया में होता था। रोजरी माला के बाद वो स्तुति बिंदी 13वीं सदी से, लेकिन उसका जो पूर्ण रूप जो है, सही रूप में जो आजकल जो हम लोग बोलते हैं, वो 1558 में 1558 में जो संत पीटर कनीसियस ने इसको इस रूप दिया। बाइबल के या उनके स्वभाव, उनका जो कार्य, उसके अनुसार इस स्तुति बिंदी को इस प्रकार जो रच करके जो लिख कर देने वाला व्यक्ति है संत पीटर कनीसियस, 1558 में इसको पब्लिश किया गया। 1558 में इस स्तुति बिंदी को पब्लिश किया गया। उसके अंदर हम लोग को मालूम है 50 नाम से माँ मरियम को हम लोग पुकारते हैं। कुछ शब्दों को जो डाउट है क्यों बुलाते हैं, उन्हीं शब्दों को थोड़ा लेकर के बताना चाहूँगा। जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, संधि की मंजूषा, पुराना विधान का जो मंजूषा को जो आर्क ऑफ कवनेंट बोलते थे, उसको नए विधान के मंजूषा के बारे में बुलाया। इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन कर दिया। अगला है टावर ऑफ डेविड, दाऊद का गढ़ कर करके क्या कहते हैं। दाऊद ने यरूशलेम के सुरक्षा के लिए यरूशलेम नगरी के चारों तरफ दीवार बनाए और उसमें टावर्स बनाए। टावर का उपयोग शत्रु जब आते हैं तो उस शहर के अंदर रहने वालों को वार्निंग देने के लिए टावर का इस्तेमाल होता है। वार्निंग पोस्ट है। मैं फौज में था इसलिए मुझे मालूम है किस प्रकार हमारे देश के चारों तरफ बाउंड्री और वहाँ पर फौजी लोग हमेशा तैनात रहते हैं। उस देश को, हमारे भारत देश को बचाने के लिए बाउंड्री में किस प्रकार टावर्स बना हुआ है, वहाँ पर फौजी लोग तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। वार्निंग देने वाला माँ मरियम अनेकों जगह पर अनेकों लोगों को दर्शन दे करके समय समय पर हम लोगों को वार्निंग देते रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उस गढ़ के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित है। स्तोत्र ग्रंथ 125 के अंदर ये स्तोत्रगार गाते हैं, जिस प्रकार यरूशलेम पहाड़ों से पर्वतों से घेरे रहता है, उसी प्रकार धर्मियों के चारों तरफ ईश्वर का दूध घेरे रहता है, उन्हें सुरक्षित रहता है। माता मरियम के निष्कलंक हृदय में हम जब अपने को समर्पित करते हुए माँ मरियम से जुड़ करके रहेंगे, माँ मरियम हमें यीशु के साथ जोड़ करके पक्का रहते हैं। कहा जाता है आज अनेकों ऐसे कठोर पापी लोग स्वर्ग में हैं, जो लोग माँ मरियम के शरण में गए थे। माँ मरियम के शरण में जाने के कारण आज अनेकों लोग आज स्वर्ग में हैं। उसका कारण है माँ मरियम उनकी पापों को ढक कर उसके लिए प्रायश्चित करते हुए पुत्र से विनती करते रहते हैं। तो उनके शरण में जाने वालों को सुरक्षा है, स्वर्ग राज्य मिलता है। ये टावर ऑफ डेविड शब्द सुलेमान का जो गीत है उसका अध्याय 4 वाक्य 4 से लिया गया है। उसी प्रकार दूसरा एक शब्द है टावर ऑफ आइवरी, हाथीदांत का गढ़ कर करके। ये भी
सॉन्ग चैप्टर 7 वाक्य 5 में, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 7 वाक्य 5 से निकला है। जिस प्रकार संत पौलुस कलीसिया और मसीह का प्रेम को पति पत्नी के प्रेम के साथ कंपेयर करते हुए एफेसियों को लिखा है। ईश्वर का प्रेम कलीसिया से किस प्रकार है उसको वर्णन करने के लिए सुलेमान ने यह सर्वश्रेष्ठ गीत का रचना किया। उसके अंदर कलीसिया का किस प्रकार वो मसीह के लिए वो सजाया हुआ है उसको दिखाने के लिए ये टावर ऑफ आइवरी का इस्तेमाल किया। सॉन्ग्स चैप्टर 7 वर्स 5 के अंदर हम लोग उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 45 का वाक्य 9 में भी एक महल, इस प्रकार सुसज्जित महल के विषय में लिखा हुआ भी हम लोग पढ़ते हैं। तो माता मरियम का सेकेंड वेटिकन काउंसिल में LG 64 में भी ये लिखा हुआ है, माता मरियम जो है कलीसिया का प्रतीक है, कलीसिया का प्रतीक है। तो कलीसिया किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह के लिए सुसज्जित है वो मरियम से हमें सीखना है। उनकी पवित्रता, उनका विश्वास और उनका समर्पण उनका अलंकरण है। इसलिए मरियम को टावर ऑफ आइवरी कहते हैं। अगला है मिरर ऑफ जस्टिस, हिंदी में धार्मिकता का आदर्श कहते हैं। आदर्श एक्चुअली नहीं, धार्मिकता का दर्पण होना चाहिए, दर्पण शीशा। क्यों? मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह को सन ऑफ जस्टिस लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह सन ऑफ जस्टिस है, वो मरियम के अंदर है, तो उनको दिखाने वाला मिरर के रूप में मरियम को यहां पर पुकारा है। माता मरियम मसीह के उस स्वभाव को, उस रूप को रिफ्लेक्ट कर करके, प्रतिबिंब कर करके दिखा रहा है, इसलिए उन्हें मिरर ऑफ जस्टिस कहते हैं। सुवर्ण मंदिर, हाउस ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। यदि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 के अंदर जब स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए एक महिला के विषय में लिखा हुआ है। मैंने जब आर्क ऑफ कवनेंट के बारे में, नए विधान की मंजूषा के विषय में जब क्लास लिया, उस समय पर भी इसके बारे में बोला था। पुराने विधान का जो मंजूषा है उसका अंदर बाहर से सोना चढ़ाया हुआ था, पूर्ण रूप से सोना चढ़ा कर रखा हुआ था। इवन उसको उठाने वाला उस लकड़ी में भी सोना चढ़ाया हुआ था। तो पूर्ण रूप से उसको पवित्र दर्शाने के लिए, वो पवित्र है करके दर्शाने के लिए इस प्रकार अंदर बाहर ये किया है। ईसा मसीह को अपने गर्भ में लेने वाली उस माँ जन्म के पहले ही निष्कलंक रूप से जन्म लिया था। उन्हें उनका पाप, जो जन्म पाप से उन्हें मुक्ति दे करके उनका जन्म हुआ था। इस प्रकार पूर्ण रूप से जीवन के अंत तक पवित्र रहने वाली उस माँ ईसा मसीह को, जो पवित्र है, ईश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो, उस ईश्वर को, जो पवित्र ईश्वर को अपने यहाँ निवास करने के लिए दिया। इसलिए मरियम को सुवर्ण मंदिर कहते हैं। इसके बाद अगला है प्रज्ञा का सिंहासन क्यों कहते हैं? ईश्वर ही, ईसा मसीह ही ईश्वर का विश्व में प्रज्ञा है। तो मां मरियम में वो आकर के निवास किया, इसलिए मां मरियम को प्रज्ञा का सिंहासन कहते हैं। अगला एक डाउट होने वाला एक टाइटल है स्वर्ग का द्वार।
गेट ऑफ हेवन। यदि हम योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 7 में और वाक्य 9 में पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 7 में लिखा है यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, और वाक्य 9 में लिखा है मैं ही द्वार हूं। जब ईश्वर ने कहा भेड़शाला का द्वार मैं ही हूं, फिर मरियम को क्यों स्वर्ग का द्वार कह करके पुकारते हैं? उसका केवल एक ही कारण है, संसार को मुक्ति देने के लिए मुक्तिदाता ईश्वर स्वर्ग से मरियम रूपी द्वार होते हुए इस संसार में जन्म लिया। इस संसार में आने के लिए माता मरियम द्वारा रूपी वो द्वार के द्वारा आया, उसी द्वार से होते हुए आया। इसलिए मां मरियम को गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का द्वार कहते हैं। माता मरियम को आध्यात्मिक गुलाब भी हम लोग बुलाते हैं, मिस्टिकल रोज। क्यों? रोज सब सब फूलों का रानी है। गुलाब सब फूलों का रानी है। उसका जो रॉयल्टी, उसकी सुंदरता और उसकी खुशबू के कारण दिया गया है। उसको संभालने के लिए उस रोज के पौधे में कांटा होता है, और रोज का जो झड़ी है, वो जो डंडा है बहुत शक्तिशाली है। इसलिए वो रोज फ्लावर जल्दी कोई खराब नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा भी है, सुंदरता भी है, खुशबू भी है, सब है। उसी प्रकार मां मरियम की पवित्रता हो, विनम्रता हो, उनके जो भी विशुद्धि या वर्च्यूस है, उनके जो गुण हैं, वो उनमें इतना अधिक है, इसलिए उनको हम लोग स्वर्ग की रानी भी कहते हैं। और मां मरियम का उस सुंदरता, उस पवित्रता इसलिए कायम है क्योंकि मां मरियम ईसा मसीह से जुड़ करके सुरक्षित रहता है। मरियम यीशु के द्वारा सुरक्षित है, उनमें वो सुरक्षित रहते हैं। इसी के कारण उनके उस गुणों में कोई हानि नहीं हुआ, कोई पाप में नहीं गिरे। इसीलिए मां मरियम को हमारे आध्यात्मिक गुलाब के रूप में बुलाते हैं। जिस प्रकार नाव चलाने वाले, बोट चलाने वाले पुराने समय पर, विशेषकर आजकल मॉडर्न यंत्र वगैरह आ गया है, मशीन्स वगैरह आ गया है दिशा सब देखने के लिए, लेकिन पुराने समय पर कहा जाता है नाविक लोग, जो बोट चलाने वाले लोग, शिप चलाने वाले जो कैप्टन्स जो है, आकाश को देखेगा, तारा को देख करके डायरेक्शन को मालूम करता था। और समुद्र तट पर कुछ लाइट हाउसेस भी रहते हैं, कहाँ की ओर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब लाइट हाउस को भी देख करके उन लोग नाव को मोड़ते थे। उसी प्रकार मां मरियम हमारे जीवन में ईसा मसीह की ओर जाने के लिए हमें रास्ता बताने वाला लाइट हाउस है। जिस प्रकार आकाश में तारा देख करके ईसा मसीह की ओर आने वाला उन ज्ञानी लोग, उनके समान हम मां मरियम के पद चिन्हों पर चलकर यीशु तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन नामों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए मां मरियम के भक्ति करते हुए जब कभी उनकी स्तुति विनती करते हैं, और ज़्यादा प्यार हमारे मन से आना चाहिए। इन चीज़ों को हम लोग सीखने के बाद माता मरियम का अनेकों नामों से जब पुकारेंगे, हमारे हृदय में उन नामों के द्वारा प्रेम अधिक आना चाहिए। अधिक प्यार को प्रकट करने के लिए इन नामों को इस्तेमाल करते। उसी प्रकार मैंने कल के क्लास में भी बोला था, ईश्वर के अनेकों नामों से ईश्वर की स्तुति करना ये इसलिए है उनको ज़्यादा प्यार करने के लिए, अपना भक्ति, अपना प्रेम प्रभु को प्रकट करने के लिए। उसी प्रकार ईश्वर की माँ, यीशु की माँ के साथ हमारा वो प्रेम संबंध को प्रकट करने के लिए ऐसे ऐसे नामों से हम प्रभु को माँ मरियम को पुकारते हैं। आइए माँ मरियम की भक्ति करते हुए हम बोले, प्रणाम मरिया,
कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे माँ मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सब लोगों को जय यीशु।